दोस्तों 14 अगस्त 2025 को चिशोती में जो क्लाउड बस्ट हुआ था और जिसके कारण सैकड़ों में यहाँ पे जाने गई थी, एक रिस्क असेसमेंट होता है और उस रिस्क असेसमेंट में ये पाया जाता है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी ग्लेशियर लेक्स हैं उसका 36% ग्लेशियर लेक्स सिर्फ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये मान लीजिए दोस्तों उदाहरण के तौर पे कि अगर पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 100 लेक्स हैं तो इसमें से 36 ग्लेशियर लेक्स सिर्फ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों आगे ये भी इस रिसर्च में बताया गया है कि जो 36% ग्लेशियर लेक्स किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करती हैं, इनका अगर टोटल नंबर देखा जाए, इनका आंकड़ा देखा जाए तो वो लगभग 197 के आसपास है। और इन 197 ग्लेशियर लेक्स में से 2 ग्लेशियर लेक्स काफ़ी रिस्की जोन में बताई गई, जो कभी भी बस्ट कर सकती हैं और जिसके कारण हमें दोबारा से फ्लड देखने को मिल सकता है। ऐसे फ्लड्स जो एक ग्लेशियर लेक के बस्ट होने के बाद आते हैं उनको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स कहा जाता है। दोस्तों इन 197 ग्लेशियर लेक्स में से जो 2 लेक्स मुंडिक्सर लेक और हांगू लेक जो काफ़ी हाईली रिस्की श्रेणी की सूची में डाली गई हैं, ये दोनों किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करती हैं और इनमें से हांगू लेक जो है वो पाडर सब डिवीजन में लाई करती है। पाडर सब डिवीजन में जो सोहल गांव है और उसके बगल में जो शंढीरी नाला बहता है दोस्तों, इस शंढीरी नाले का जहाँ से उद्गमन होता है, जिस लेक से उद्गमन होता है, टोपेंडो पीक के बिल्कुल बेस पे वहाँ पे ये हांगू लेक एग्जिस्ट करती है। दोस्तों ये ग्लेशियर लेक्स एक तरफ से काफ़ी नाजुक होती हैं और मोरिन से शील्ड करी होती है। ये मोरिन्स कभी भी फट सकती हैं। जिस प्रकार से आजकल ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से ग्लेशियर्स स्पीड से मेल्ट कर रहे हैं, इन लेक्स का वॉल्यूम दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कभी भी एक छोटा सा इंसिडेंट, चाहे वो फिर डाउनपोर हो या फिर ग्लेशियर का एक छोटा सा पार्ट अगर इस ग्लेशियर लेक में गिर जाता है तो ये काज बन सकता है इस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का। हमें दोस्तों आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की तरफ काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और जिस प्रकार से आजकल हमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होते हुए दिख रहे हैं, इनको सीरियस लेने की ज़रूरत है। आपके इस टॉपिक पे क्या विचार है दोस्तों? आपके कमेंट्स का कमेंट बॉक्सेस में इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।